नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसीज़ की जानकारी लेकर आया हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ निकली है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे इस एडवर्टाइज़मेंट के की फीचर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना और इसके की फीचर्स को हम लोग आज जानेंगे। तो ये जो है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 नवंबर से स्टार्ट हो गया है दोस्तों। क्लोजिंग डेट जो है लास्ट डेट वो 23 नवंबर है दोस्तों। और जो टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन टेस्ट की वो दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 के अराउंड रहने की उम्मीद है। और ये जो वैकेंसीज है वो लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 750 है। आगे देखते हैं, ये स्टेट वाइज बाइफर्केशन दिया गया है। सबसे ज्यादा जो है वैकेंसीज वो 135 वैकेंसीज है दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। और सबसे कम वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो लद्दाख में है दोस्तों, ओनली 3 वैकेंसीज आर देयर। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एज क्राइटेरिया दिया गया है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज। तो ग्रेजुएशन की जरूरत है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। आगे देखते हैं। Candidate must be proficient in reading, writing and speaking in the specified local language of the state for which they are applying. अब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट में ये भी लिखा गया है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और एक कैंडिडेट एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये भी लिखा गया है दोस्तों। मल्टीपल स्टेट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कैंडिडेट्स मस्ट possess a minimum of 1 year post qualification work experience in clerical officer cadre in any scheduled commercial bank or regional rural bank listed in a second schedule of Reserve Bank of India Act 1934 amended from time to time। मतलब 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों क्लेरिकल और ऑफिसर केडर में। कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होगी और या फिर रीजनल रूरल बैंक होगी, इन जो कि सेकेंड शेड्यूल के तहत लिस्टेड होगी आरबीआई एक्ट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। अब कट ऑफ डेट की यहाँ पर जानकारी दी गई है दोस्तों। एज डिटर्मिनेशन के लिए कट ऑफ डेट जो है वो पकड़ी जाएगी 1 जुलाई 2025, मतलब 1 जुलाई को आपकी जो एज होगी वो पकड़ी जाएगी। ओके। और जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस होगा वो काउंट किया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन टिल 23 नवंबर 2025। ये एक जानकारी दी गई है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन भी है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। SC/ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का। और भी है पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 इयर्स का। उसके बाद एक सर्विसमैन का है, कमीशन ऑफिसर, उनके लिए 5 इयर्स का है। तो आप ये देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में। एक सर्विसमैन की डेफिनेशन, पर्सन्स विद बेंचमार्क की डेफिनेशन आप ये पढ़ सकते हैं। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, या फिर इस एडवर्टाइजमेंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगी। 4 स्टेजेस में ये सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्ट होगी दोस्तों। पहली स्टेज ऑनलाइन रिटन टेस्ट, सेकेंड स्टेज जो होगी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। थर्ड स्टेज होगी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फोर्थ स्टेज जो होगी PI होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर अब अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट होगा दोस्तों।
जो टेस्ट होंगे वो रीजनिंग की होगी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड की होगी, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 25 नंबर क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा दोस्तों। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। जनरल इकोनॉमी के लिए, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर मेन जो नोटिस करने वाली बात है, सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है दोस्तों, मतलब हर एक सेक्शन के लिए आपको अलग अलग टाइम दिया गया है। रीजनिंग के लिए आपको दिया गया है 35 मिनट्स, उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 35 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट्स और जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए 50 मिनट्स। तो ये आपको दिया गया है सेक्शनल टाइमिंग। और जो और एक बात पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर्स के लिए होगी 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द ईच क्वेश्चन, मतलब 0.25 मार्क्स जो है आपके कटेंगे दोस्तों हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। तो ये तो मतलब एक्यूरेसी रखना आपके लिए जरूरी है। जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होंगे वो होंगे 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी। स्क्रीनिंग की बात की गई है दोस्तों, स्क्रीनिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। ओके, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर 10th और 12th में आपका सब्जेक्ट जो है वो लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो आपको इस टेस्ट को देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और अगर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है 10th और 12th में तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। ओके, उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा दोस्तों और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो होंगे वो 45% होंगे SC/ST कैटेगरीज के लिए और 50% होंगे अदर कैटेगरीज के लिए। ओके, तो ये यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों वो कंबाइंड परफॉर्मेंस होगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेकर। ओके, ये जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं अलग अलग स्टेट में, कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये गाइडलाइंस दी गई है दोस्तों कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। उसके अंदर आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, डिक्लेरेशन, ये अपलोड करने हैं दोस्तों। बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो SC/ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज है एप्लीकेशन फी प्लस 18% GST, तो टोटल 59 रुपीज आपको भरने पड़ेंगे। और अदर कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है प्लस 18% GST, जो कि होते हैं 1180 रुपए, मतलब 1180 रुपीज आपको भरने पड़ेंगे। आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये दिए गए हैं सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको कैसे अपलोड करना है इसके बारे में दिया गया है। और मैं इस एडवर्टाइजमेंट का एक की फीचर बताना चाहूंगा दोस्तों। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको एक्चुअली 3 इयर्स का बॉन्ड करना पड़ेगा बैंक के साथ, या फिर अगर वो 3 इयर्स से पहले उस बैंक को छोड़ते हैं, उस जॉब को छोड़ते हैं, तो उनको 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और ऐसा इंडेमनिटी बॉन्ड उनको देना पड़ेगा। और एक क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। द कैंडिडेट अप्लाइंग शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एंड शैल हैव अ मिनिमम सिबिल स्कोर ऑफ 680 और अबव एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक, मतलब आपका सिबिल स्कोर जो है 680 या फिर उसके अबव होना चाहिए। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दोस्तों और ये जो है फॉर्मेट्स दिए गए हैं अलग अलग तरीके के, जो कि आपको फिलअप करके सबमिट करने हैं डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी इन विच यू आर अप्लाइंग। ओके, तो ये थी दोस्तों जानकारी पंजाब नेशनल बैंक की वैकेंसीज के बारे में। अच्छी वैकेंसीज है दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर भरिए। ओके, थैंक यू।